लोकतंत्र और संविधान का चीरहरण 10 मार्च 2022 को न केवल उत्तर प्रदेश की जनता ने बल्कि पूरे देश की जनता ने देखा था कि कैसे ईवीएम की मशीनें कूड़ेदान के डिब्बों में पाई जा रही थीं। घासीराम साहब हमेशा ये कहते थे कि बैलेट और बुलेट दोनों समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय संविधान को ख़त्म करने में लगी हुई है। जो संविधान है वो कागजी रूप में चल रहा है, ज़मीनी रूप में उत्तर प्रदेश में इस समय कोई संविधान नहीं चल रहा है। इस समय में प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब जनता जवाब दे। वो तो 2022 के चुनावों में भाजपा के कई विधायक लाठी से रदेड़े गए थे। तो जनता तो हमेशा राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लोग मुल्क के हुक्मरानों ने जैसे मुल्क की तबाही करना शुरू करा है, वैसे ही जनता भी उनकी उल्टी गिनती शुरू कर देगी। और कर्नाटक में हमने अभी देख लिया है। कर्नाटक के साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो सरकार है, अभी ये जो चुनाव हुआ है, इसमें भी भाजपा सरकार की जो है पूरा बना हुआ है। तो कुछ लोगों का ये कहना है इसमें कि ये जो जीत है, भाजपा सरकार जो 17 में से 17 जीते नगर निगम की भाजपा सरकार ही जीती है। तो आपसे पूछना चाहूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मशीनों का खेल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र और संविधान का चीरहरण 10 मार्च 2022 को न केवल उत्तर प्रदेश की जनता ने बल्कि पूरे देश की जनता ने देखा था कि कैसे ईवीएम की मशीनें कूड़ेदान के डिब्बों में पाई जा रही थीं। 50 से 60 से ज़्यादा सीटें विधानसभा सीटों में 700-800 वोटों के अंतर से रिकाउंटिंग करा के ईवीएम मशीनों को वोटों से हराया गया। तो ये निर्णय ना केवल जनता लेती है, जनता केवल वोट दे सकती है, लेकिन ऊपर जाने के बाद प्रशासन, इलेक्शन कमीशन, पुलिस, ये सभी सत्ता के हाथ में होता है। तो सत्ता सरकार चाहेगी, जिसको जिताना चाहेगी, ऐसा होता है। तो लेकिन विरोध करना संवैधानिक अधिकार है हमारा। माननीय घासीराम साहब हमेशा ये कहते थे कि बैलेट और बुलेट दोनों समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे समाज को ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें वोट को देना ही नहीं है, बल्कि वोट की अपनी सुरक्षा भी करनी है। उम्मीदवारों की जिम्मेदारी होती है, समर्थकों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि चुनाव सिर्फ और सिर्फ भाषणों से, सिर्फ चुनाव जनसंपर्क से नहीं बनता। चुनाव को आप बचाना भी पड़ता है, चुनाव की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस समय संविधान को ख़त्म करने में लगी हुई है। जो संविधान है वो कागजी रूप में चल रहा है, ज़मीनी रूप में उत्तर प्रदेश में इस समय कोई संविधान नहीं चल रहा है। इसलिए 17 में से जो 17 सीटें जीती गई हैं, हो सकता है कि ऐसी कई सीटें होंगी जहाँ पर 700-800 वोटों के मार्जिन से हराने की पूरी कोशिश करी होगी, रिकाउंटिंग करा। तो ये सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जनता हमेशा वोट देती है। ज़मीनी रूप से नगर परिषद में समाजवादी पार्टी की सीटों का कई इजाफा हुआ है और आने वाले समय में प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं। लेकिन जैसे कि मैं जानता हूँ, कुछ नेताओं का ये कहना है कि जैसे आज़ाद समाज पार्टी है और भी पार्टियाँ हैं, वो जनता के बीच में नहीं जा रही हैं। उनका कहना है जनता के बीच में इसलिए नहीं जा रही हैं क्योंकि जनता उनसे खफा है, जनता उनको जवाब देगी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रोकना चाहूँगा, जिस तरीके से भाजपा सरकार है वो अपना पूरा प्रचार जिस तरीके से कर रही है, और वो कहती है कि वो जो और नेता हैं उस तरीके से नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है कि जनता उनको जवाब न दे। देखिए, अब जनता जवाब दे। वो तो 2022 के चुनावों में भाजपा के कई विधायक लाठी से रदेड़े गए थे। तो जनता तो हमेशा जवाब देती हुई आई है। बस फर्क इस बात का है, जो घर में 32 इंची का जो टेलीविज़न लगा हुआ है, उस टेलीविज़न पर जनता को जो दिखाया जाएगा, जनता वो समझेगी। देखिए, दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, गरीब है, वो ज़्यादा बाहर नहीं जाता है भैया। वो अपनी मजदूरी करता है और घर पर आके वो टीवी देखता है, और टीवी में जो सरकार दिखाना चाहेगी वो देखेगी। तो इस समय टीवी बहुत बड़ा इस समय हथियार बना हुआ है सत्ता के पास कि वो जनता को जो दिखाएगी वो बनेगी। लेकिन असल मायने में समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, तीनों की तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता संघर्षशील हैं और ज़मीनी रूप में कार्य करने के लिए सक्षम हैं। और न केवल सदन में बल्कि सड़क से लेकर सदन तक का संघर्ष करने के लिए सक्षम है समाजवादी पार्टी के, आज़ाद समाज पार्टी के और राष्ट्रीय लोकदल के कार्य। तो ये सिर्फ मजहब की राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, लोगों को बांटने का काम करती है। तो बस जनता को समझना होता है सही समय पे कि वोट हमें किसको देना है, और आने वाले समय में बदलाव 100% रूप से बदलाव होगा। तो आगे 2024 में भी चुनाव होने वाला है, तो इस चुनाव के विषय में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2024 चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और ये चुनाव मैं समझता हूँ एक सीढ़ी का पहला कदम होगा, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ
पछताने का काम हम ही लोग करेंगे, क्योंकि हमारे समाज के लोग ना तो शिक्षा ले पाएंगे, हमारे समाज के लोग ना तो अच्छे कॉलेजों में जा पाएंगे, हमारे समाज के लोग ना अच्छे प्रशासनों में जा पाएंगे, नौकरियां नहीं ले पाएंगे। सिर्फ 2.5 किलो चावल और 2.5 किलो गेहूं से सब काम नहीं हो जाता। तो जनता समझेगी, आने वाले समय में एक अच्छा विपक्ष बन के तैयार होगा, और एक तरफा विपक्ष पर जब वोटिंग होगी तो 100% रूप से जो सत्ता पे कब्ज है, जिसने मुल्क के हुक्मरानों ने जैसे मुल्क की तबाही करना शुरू करा है, वैसे ही जनता भी उनकी उल्टी गिनती शुरू कर देगी। और कर्नाटक में हमने अभी देख लिया है, कर्नाटक के चुनावों में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो प्रदेश में देश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जहाँ तक कि नौकरी की बात की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि हमने हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ दी हैं युवाओं को। देखिए, रोजगार एक जुमला है और भारतीय जनता पार्टी जुमले करने में नंबर 1 है। तो भारतीय जनता पार्टी का मैं तो समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी का संधि विच्छेद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से वो बहुत झूठी पार्टी है। नहीं, वो तो मीडिया प्रेस में वो उसके सबूत भी दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे हैं, हमने 1 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी लोग तो ये जानते हैं और जनता भी जानती है कि भाजपा के कितने कागज और भाजपा के कितने कागज सही हैं। ठीक है, तो ज़मीनी रूप से आप निकलेंगे, कहीं किसी भी गांव गली में निकल जाएंगे, आप कितने युवाओं से पूछेंगे, उन्हें रोजगार की जगह उन्हें धोखा मिला है। और हमेशा से रोजगार, देखिए इलाहाबाद में हमने देख लिया कई दफ़ा, इलाहाबाद में छात्र लोग अपने शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उन्हें लाठियां दी गई, रोजगार नहीं दिया गया। तो भाजपा धोखा देने का काम करती है। देश का युवा शिक्षित है और आने वाले समय में अपनी शिक्षा का बल से वो बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए।